नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी और आप देख रहे हैं नेट ज्ञान बाय रोशनी। आज की क्लास में हम पेपर 2 हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल में न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो मिस ना हो। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में मंजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका, ये किस राज्य में स्थित है? बी असम राज्य में स्थित है। अरे यायावर रहेगा याद और अग्नि द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। चलिए, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? ए मुक्तिबोध, बी रघुवीर सहाय, सी राजेश जोशी, डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको बताना है दोस्तों, भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका ए मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने गंभीरता से विचार किया है भक्ति आंदोलन में, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, आपको पढ़ना है फिर आंसर करना है। कथन 1, रोज उर्फ गैग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वह एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन 2, चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनारा दी गाकर सुनाया। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, इसमें 2 कथन दिया है, वो कथन को आपको पढ़ना है, फिर कौन सा सही है वो आपको चुनना है आंसर में। तो इसका आंसर आएगा आपका, देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही है, बी कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, डी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। यहाँ कहाँ कहाँ गलत है वो आप देख लीजिए। ये आपका अग्नि द्वारा रचित है। रोज उर्फ गैग्रीन कहानी अग्नि द्वारा रचित है। कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम यहाँ विश्वेश्वर दिया है, ये महेश्वर है और वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। ये मालती के पति का नाम यहाँ दिया है विश्वेश्वर है और वह एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर है दिया है, तो ये आपका गलत है। उसके पति का नाम महेश्वर है और वे एक पहाड़ी गांव में क्या हैं? सरकारी डिस्पेंसरी डॉक्टर हैं, ना कि स्टेशन मास्टर। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो ये आपका कथन 1 गलत हो गया। और कथन 2 है, चीप की दावत कहानी में चीप की आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा
दो पत्ता अनार दे गाकर सुनाया, ये आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दोस्तों डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। चलिए, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है? यहां दिया है आपका क्वेश्चन में, किस रचना के जो एक पात्र है, ठीक है, पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता है। तो ये दोहा दिया है नीचे में, आप दोहा पढ़िए। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी तकारी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भास ही टेरी। ठीक है, तो जो रचना है, सॉरी दोहा है, जो दोहा है, इस पात्र में जो दोहा है वो कौन है जो उठते बैठते दोहा उसके जुबान पर रहता है? तो आपको बताना है। यहाँ जो पुरुष हैं उनका नाम दिया हुआ है। ए है प्रेमचंद घर में, बी आवारा मसीहा, सी क्या भूलूं क्या याद करूं, डी मुर्दहिया। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली। यह किसका संवाद है? ए चिंता, बी ईड़ा, सी श्रद्धा, डी लज्जा। जो चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली में वह हल्की सी मसलन हूं जो बनती कानों की लाली, यह संवाद किसका है आपको बताना है। तो यह संवाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का डी, ये है आपका लज्जा का। और ये कमायनी महाप्रसाद की जो 15 सर्ग है उसमें से लज्जा जो सर्ग है उसका ये संवाद है। जो 15 सर्ग है ना उसमें से लज्जा है, उसी का ये संवाद है। और ये लज्जा है वो कितने नंबर का है? जो 15 सर्ग है वो 15 सर्ग है, उसमें से कौन सा नंबर का है जो लज्जा है, वो भी आप याद रखना है। तो ये आपका 6वां नंबर का है। ठीक है, जो 15 सर्ग लगा हुआ है कामायनी का उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तक है। ए नंगा तलाई का गांव, बी मुखड़ा क्या देखें, सी लौट आओ धार, डी याद हो कि ना याद हो, ई गोलमेज। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। स्मृति आख्यान की जो पुस्तक है वो कौन कौन सी है आपको ये देखना है, और जो आंसर लगा है उसमें से आप सही कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आएगा ये आपका नंगा तलाई का गांव, ए, फिर है लौट आओ धार, सी, उसके बाद में है याद हो कि ना याद हो। ए सी कहाँ कहाँ है आपको, ये सी यहाँ दिख रहा है तो आप इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और इसको भी कट कर सकते हैं। आप कट करने के बाद आपका सही उत्तर मिल गया, ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए। और इसका और बता देती हूँ दोस्तों, जो नंगा तलाई का गांव है वो
विश्वनाथ त्रिपाठी है इसके रचनाकार। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं बोलते जा रही हूँ। इसके रचनाकार है विश्वनाथ त्रिपाठी और इसके प्रकाशन वर्ष है 2004 ईस्वी। लौट अवधार का रचनाकार है दूधनाथ सिंह, प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। फिर है याद हो ना कि याद हो, काशीनाथ सिंह 1992 ईस्वी इसका प्रकाशन, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए दोस्तों। चलिए, इसमें भी कथन दिया है, नीचे 2 कथन दिए हैं। ठीक है, उसमें कथन 1 और 2 दिया है। कौन कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए, झूठा सच तमश। कथन 1, झूठा सच तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अनूप बन्ना है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। सी, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो आपको बताना है। ठीक है, तो जो झूठा सच है, ठीक, और जो तमश और जिंदगी नामा ये आदि आपका क्या है, उपन्यास है। उनके पात्र में है ना, उसके जो पात्र है उसमें पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं उसमें पंजाबी शब्दों का भी वर्णन किया गया है, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। हिंदी और उर्दू तो है, उसके अतिरिक्त कहा गया है कि पंजाबी का भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। तो आपका कथन 1 क्या है, सही है। ठीक है, फिर है आपका कथन 2, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम क्या है, अनूप बन्ना। ये भी आपका कथन 2 सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो कहाँ दिया है दोस्तों, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, और झूठा सच आपका यशपाल का है दोस्तों। इसमें 2 भाग है, 1958 और 60। दूसरा भाग 60, पहला भाग है 1958। और भीष्म सहनी आपका, भीष्म सहनी तमस है भीष्म सहनी का, और ये 1973 ईस्वी। और जिंदगी नामा किसका है, कृष्ण सोबती का। और जिंदगी नामा कृष्ण सोबती का है और इसका सन है 1979 ईस्वी। ये क्या है, आपका उपन्यास है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। ए, जेता, बी, देवकी, सी, मालिनी, डी, रामा, ई, चंदा। नीचे दिए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। जो स्कंदगुप्त में स्त्री पात्र हैं, वो इसमें आपका क्वेश्चन दिया है और आंसर में लगा है कौन कौन से स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं, वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें का आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा देवकी, मालिनी, देवकी, मालिनी और रामा। मालिनी और रामा। बी सी डी कहाँ है आपको देखना है। बी आपको यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट नंबर पे बी यहाँ दिख रहा है, फिर कहीं नहीं है। काट दीजिए इसको। आप ऐसे कट करके आप आपका समय भी बचत कर सकते हैं और सही उत्तर तक भी जल्दी आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है दोस्तों आपका बी। ये आपका बी, सी और डी। ठीक है, ये आपका स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है दोस्तों। और इस स्कंदगुप्त का सन है 1928 ईस्वी। और इनके स्त्री पात्र हैं देवकी, मालिनी और रामा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का
आंसर आपका बी। ठीक। क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।